इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कानूनी माहिर भी हैं, मुनीब फ़ारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, अतर बिन अल्लाह ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अपना इख्तिलाफ़ी नोट जारी किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा था, वो तो बेंच में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि पहले जो 2 को शामिल नहीं किया उन्होंने तो खुद ही रिफ्यूज़ कर दिया था, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और उसकी वजूहात भी हैं। लेकिन अतर बिन अल्लाह तो ये कह रहे हैं कि वो बेंच में बैठने के लिए तैयार थे लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया और इसकी वजह भी उन्हें समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 बातें अभी अतर बिन अल्लाह साहब के फैसले के अंदर तफसीली तौर पर आई हैं और जिनको बयान किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। देखिए, उससे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा न खास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन और फॉल्ट लाइंस तो पहले ही थी, लेकिन क्या बदयानती का एलिमेंट भी शामिल हो चुका है? क्योंकि जो बातें अतर बिन अल्लाह साहब ने कही हैं, उन्होंने अपने फैसले के अंदर ही प्रोड्यूस की हैं, वो तो कुछ ये जाहिर कर रही हैं कि ना ही वो बेंच से अलहदा हुए, चाय के कमरे तक की गुफ्तगू को उन्होंने बताया है कि वहां पर क्या डिस्कस हुआ था, और उन्होंने ये बताया है कि 4-3 के तनासुब से ये पिटीशन रिजेक्ट हुई थी। अब मैं लफ्ज़ बदयानती बड़ा सोच के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जजेस की कह रहे हैं और बाकी भी और जजेस होंगे आई एम श्योर जो उनसे इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हो कि ये 4-3 से पिटीशन रिजेक्ट हुई है। उन्होंने अपने फैसले दिए, बार बार ये बात कही जाती है कि अतर बिन अल्लाह साहब ने तो हियरिंग नहीं की। वो ये कह रहे हैं मैंने अपना ऑर्डर लिखवाया, मैंने अपना फैसला लिखवाया। बाकायदा तौर पर इससे ये बात साबित होती है कि अतर बिन अल्लाह साहब समेत बाकी 3 जज साहिबान ने भी अपने फैसले दिए और 4-3 के तनासुब से इन पिटीशन को रिजेक्ट किया है। अब एक बात जो कि उस पर बहुत सख्त होती है कि इसी वजह से इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट नहीं तश्कील देते, कोई लार्जर बेंच नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने मसद एहतराम वो करना है जो उनकी मर्जी है और जो वो बेहतर समझते हैं। हैसियत चीफ जस्टिस उनके पास इंतजामी इख्तियारात जरूर होंगे, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाकी चीफ जस्टिस की तरह एक जज हैं। उनको अपने मनसब का बहुत उसके हवाले से एहतियात भी बरतनी चाहिए थी। मुझे तशवीश भी है और दुख भी है इस बात से कि चीफ जस्टिस साहब से मुझे जाती तौर पर हैसियत एक पाकिस्तानी हमें ये तवक्को नहीं थी कि ऐसे मामला सामने आएंगे। राय का इख्तिलाफ बहुत मुस्बत है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहाँ राय की बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो जो इख्तिलाफ राय है उसको बेंच के में या कोर्ट के अंदर या हुक्मनामे के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। ये बहुत तबाहकुन बात है मुल्क के निज़ाम इंसाफ के लिए। और एक और बात मैं इजाफा करना चाहूंगा कि काजी फाइज़ साहब ने जो नोट लिखा, जो फैसला दिया कि पहले अस्पत नोटिस से मुताल्लिक रूल्स डिसाइड हो जाए, फिर उस वक्त तक 184 दिन के मामला को रोक दिया जाए, उस पर अगर बेंच जो बैठा उन्होंने कहा जी कि ये तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था, तो इसके अंदर ये तो सिरे से बात ही नहीं हो रही थी, ये तो इजाफी नंबरों का केस था, उसमें क्यों बात की गई। तो यही फिर एजाजुल एहसन साहब पर और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर भी लागू होता है कि केस था ट्रिब्यूनल का, केस था एक सर्विसेज मैटर था, उसके अंदर आप इलेक्शन कहाँ से ले आए और आपने इसके ऊपर कह दिया कि यहाँ उसको नोटिस दे दीजिए। लिहाजा ये दोनों मामला हमारे सामने और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है ये सब कुछ जानकर।